वेलकम है मेरे चैनल जीएस स्टडी पर, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन स्टडी करवाती हूँ। थैंक यू दोस्तों। आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी स्टडी कर सके। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पहले से ही मिलती रहे, अपडेशन आपको मिलता रहे। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताना चाहूँगी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में तीसरे भाग में दिए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि जो कि नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं, ये नागरिकों को उनकी नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सामान्य स्थिति में ये सरकार द्वारा भी सीमित नहीं किए जा सकते हैं, केवल सरकार द्वारा भी आपातकालीन स्थिति में ही इनको कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि कह रहे हैं कि सरकार भी इनको सीमित नहीं कर सकती है, इनको रोक नहीं लगा सकती है, केवल आपातकालीन स्थिति में ही सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, वो भी कुछ समय के लिए। आगे कह रहे हैं, इन अधिकारों के साथ ही मनुष्य शांति के साथ अपना समान रूप से जीवन व्यतीत कर सकता है। यानी कि अगर ये अधिकार नागरिकों को नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो अपना शांति से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, यानी कि समाज में उनके साथ भेदभाव होता रहेगा। तो इसी के लिए सरकार ने संविधान में इन मौलिक अधिकारों को लगाया है कि जो भी मनुष्य का जन्म होता है प्रकृति पर, तो जन्म के साथ ही हमें ये मौलिक अधिकार हमारे मिल जाते हैं। और इसके लिए हमें किसी से कोई अपील नहीं करनी पड़ती है। यदि हमने जन्म ले लिया है तो हमें मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, और हमारे स्वच्छ जीवन और अच्छे जीवन के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। और इसमें फर्स्ट है समानता का अधिकार, यानी कि हमें सरकार के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं होगा हमारे साथ। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म का, लिंग का हो, या किसी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा उनके साथ। कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ समाज में समान व्यवहार किया जाएगा। और यदि कोई समान व्यवहार नहीं करता है, कोई व्यक्ति अगर इसके विरुद्ध कार्रवाई करता है, कुछ भी करता है, तो इसके लिए हम सरकार के समक्ष भी इसकी अपील कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से अभिप्राय है कि हमें कहीं भी आवाजाही का, कोई भी रोजगार करने का, कहीं भी भाषण बोलने का, कुछ भी कार्य हम करने का, हमें जो है 6 प्रकार के हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि हमारी फ्रीडम होती है। आगे आता है हमारा 3 पॉइंट में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है कि यदि कोई हमारा शोषण करता है, या किसी प्रकार से भी हमारा शोषण हो रहा है, अधिकारों का हो रहा है या हमारा हो रहा है, तो उसके लिए हम सरकार के समक्ष जा सकते हैं, न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो हमारे शोषण के अधिकार के विरुद्ध हम इसमें अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। 4th पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से अभिप्राय है कि इसमें हमें कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, यानी कि हमारे साथ धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है विविधताओं भरा देश है। इसमें सभी धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5वां पॉइंट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति यानी कोई भी संस्कृति, कोई भी कल्चर हम अपना सकते हैं। हम मतलब ये लगा लो कि हम अगर हिंदू हैं तो हम मुस्लिम कल्चर भी अपना सकते हैं, हम सिख कल्चर भी अपना सकते हैं, हम किसी प्रकार की संस्कृति को, पहनावे को अपना सकते हैं। और हमें शिक्षा का भी अधिकार है कि हम शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता है। 6th पॉइंट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इसके अंतर्गत आता है कि ये सभी ऊपर दिए गए जो अधिकार हैं, इनका अगर उल्लंघन होता है या फिर इनके विरुद्ध कोई हमारा वो कर रहा है कि शोषण कर रहा है, तो हम संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और अपने इन अधिकारों की मांग के लिए हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं मौलिक अधिकार। तो पहले इसमें संपत्ति का अधिकार भी इंक्लूड था, बट लेकिन अनुच्छेद के अनुसार जो है 44वें अनुच्छेद के अनुसार इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार से। तो इसलिए अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसको आपने देख लिया होगा अच्छे तरीके से। मैं और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ।